हिंदी में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। कुछ देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए वो विराम आराम करना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा उसको स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इसका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम का ये है, अर्ध विराम का ये है, अल्प विराम का ये है, प्रश्न सूचक का ये है, विस्मय सूचक का ये है, योजक चिन्ह का ये है, निर्देशक चिन्ह का ये है, उद्धरण चिन्ह का ये है, विवरण चिन्ह का ये है, कोष्टक चिन्ह का ये है और त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद का ये है। संक्षेप सूचक का लाघव चिन्ह ये है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां इसको छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सुबह का समय था, पूर्ण विराम आ गया। भारत मेरा देश है, पूर्ण विराम आ गया। वाह कितना सुंदर चित्र है। फिर अर्ध विराम, जहां पूर्ण विराम में जितनी देर न रुककर उससे कुछ कम समय तक रुका जाए वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे वे अमर हो गए, नदी में बाढ़ आ गई सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्यों को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधि से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय व व्यंग्यात्मक भावों की स्थिति में इसे कोष्ठक के बीच में भी लिख कर प्रयोग किया जाता है। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? तुम कब आओगे? फिर विस्मय सूचक चिन्ह, खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। वाह कितना सुंदर पक्षी है, खुशी। अरे तुम आ गए, आश्चर्य। ओ है तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, दुख। योजक चिन्ह, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे पीला सा, खेलते खेलते सुख दुख, योजक चिन्ह आ गए। सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। निर्देशक चिन्ह, किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि को लिखने के लिए भी किया जाता है। जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी आदि। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह है, किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकारे और दोहरे। इकारे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जबकि किसी की कही बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, करते हैं।
इसे गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। विवरण चिन्ह इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। कोष्टक चिन्ह वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। यहाँ चारों वेदों साम, ऋक, यजु, अथर्व की महत्ता बताइए। त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पदे लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह को हंस पद भी कहते हैं। श्रेया माता पिता के साथ गई, कहाँ, बाजार गई। अच्छा, संक्षेप यानी किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं, यह शून्य लाघव चिन्ह नाम से जाना जाता है। BA से बना दिया। अच्छा, डॉक्टर अनुष के शर्मा, पंडित राम स्वरूप शर्मा, तो BA इसमें संक्षेप में हो गया। ठीक है। हाँ, विराम चिन्ह के प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए पृथक की जा सकती है। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक है। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी वक्ता के कथन का ज्यों का त्यों वर्णन, प्रस्तुत या दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। इकार्य उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी एक शब्द या पद को विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सच्चिदानंद हिरण्यवाद सेन ऐगे रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी, जैसे साकेत महाकाव्य। किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह है। उद्धरण के लिए प्रयोग किया जाना चिन्ह ये चिन्ह कोष्टक में कौन सा है, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह है। ये कोष्टक में दिया गया चिन्ह कौन सा है, त्रुटिपूर्वक या हंस पदे चिन्ह है। त्रुटिपूर्वक, हंस पदे, काक पदे, जब लिखने में कुछ छूट जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे आज जाना है, तो यहाँ जयपुर। लिखते समय बीच में कोई शब्द वाक्यांश से छूट जाता है तो उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे लिख दिया जाता है, तो हंस पदे। लिखते समय बीच में कोई शब्द वाक्यांश से छूट जाता है तो उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे लिख दिया जाता है, हंस पदे। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है, तो किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव या संक्षेप के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्रायोजक चिन्ह लगाया जाता है। यह लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये गलत है भाई, त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हंस पदे किस विराम का एक और नाम है, तो त्रुटि विराम का। हंस पदे त्रुटि विराम का एक और नाम है। अर्धविराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। अर्धविराम मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। अर्धविराम का प्रयोग किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द के पहले होता है। शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम में प्रयुक्त होता है। ये गलत है। अर्धविराम जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे संग्राम, जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। समानाधिकरण वाक्यों में महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया। सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया। देश के समक्ष पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा। मिश्र और संयुक्त वाक्यों में विरोध या व्यतिरिय का भाव प्रकट करने के लिए, जैसे कष्ट व कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम है और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ प्रयोग किया जाता है किसका, अर्धविराम का। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो वहाँ प्रयोग किया जाता है अर्धविराम का। इनमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा है, अर्धविराम का ये है 2 नंबर।
ये विराम चिन्ह किसका है? अर्ध विराम चिन्ह है। ठीक है। अल्प विराम है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम ये कोमा है। अल्प विराम कोमा यानी कि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग इस प्रकार हैं, यानी एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों या वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे पानी हमारा जीवन है, हवा प्राण है और अन्न हमारी शक्ति है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे जो परिश्रमी होते हैं वही लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। ये है, वह है, तब तो आदि के स्थान पर, जैसे जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था। उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे जो परिश्रमी होते हैं वही लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। ये है, वह है, तब तो आदि के स्थान पर, जैसे जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था। संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए, जैसे श्रीमान जी मुझे आज घर पर आवश्यक कार्य है। अभिवादन समापन पता दिनांक आदि के लिए, जैसे पूज्य चाचा जी अभिवादन में, भवदीय आज्ञाकारी शिष्य समापन में। अभिवादन समापन पता दिनांक आदि के लिए, जैसे पूज्य चाचा जी अभिवादन में, भवदीय आज्ञाकारी शिष्य समापन में। हाँ या नहीं के पश्चात, जैसे हाँ मैं यह काम अवश्य करूँगा। उद्धरण से पहले रमेश बोला तुमने जो कुछ कहा ठीक है। उद्धरण से पहले जैसे रमेश बोला तुमने जो कुछ कहा ठीक है, हो गया। हाँ या नहीं के पश्चात, जैसे हाँ मैं ये काम अवश्य करूँगा। अभिवादन समापन पता दिनांक आदि के लिए, जैसे पूज्य चाचा जी अभिवादन, भवदीय आज्ञाकारी शिष्य समापन। वाक्य में प्रयुक्त ये शब्द है युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, लाभ हानि सुख दुख। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? तो पूर्ण विराम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। दूसरे की उक्ति को वैसा का वैसा उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है भाई। दूसरे की उक्ति को वैसा का वैसा उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सही है। विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, सही है। जहां वाक्य पूरा होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, सही है। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे चेहरे की उपमा मयंक से दी जाती है, मयंक चंद्रमा से। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? तो जैसे राम तुम अब सो जाओ, इसमें सही विराम चिन्ह लगा है। विस्मय सूचक या संबोधन, यह चिन्ह विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले पदबंध अथवा वाक्यों के अंत में आता है, जैसे वाह आप खूब हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। श्याम तुम आ गए। संबोधन के लिए जैसे राम तुम अब तो सो जाओ, अध्यक्ष महोदय अब हमारी बात भी सुनिए। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनमें से विस्मयादि सूचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक अथवा आश्चर्य बोधक भाव के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ये वाला। कोष्टक में दिए गए चिन्ह का कब उपयोग किया जाता है? तो वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। वाक्य में छोड़े गए स्थान पर कोष्टक में दिए गए चिन्ह का उपयोग किया जाता है।
उक्त कोष्टक में लोप निर्देश चिन्ह दर्शाया गया है। प्रयोग लिखते समय लेखक कुछ अंश से छोड़ देता है तो उस अंश उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर लगा देता है क्या? लोप निर्देश चिन्ह। जैसे तुम्हारा सब काम करूंगा, बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। तो इसमें कौन सा ये वाक्य में छोड़े गए स्थान है, कोष्टक में ये चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये बिंदु वाला कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसको इंगित ये करता है? तो लाघव चिन्ह को इंगित करता है। योजक चिन्ह ये हो गया, लोप निर्देशक चिन्ह ये हो गया, विवरण चिन्ह ये हो गया। जबकि उपयुक्त कोष्टक में लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर सुमत कृपयु, कृपया पन्ना उल्टी आदि। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है कि बड़े अंश को लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है कि बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग होता है। किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है? तो जी हाँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। कंप्यूटर आज की युग की अनिवार्यता। सैनिक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ये इसमें विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? तो श्याम तुम आ गए। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? तो श्याम तुम आ गए, इस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से देखिए, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? ये शुद्ध वाक्य है। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? किस वाक्य में वाक्यगत सही विराम चिन्ह नहीं है? हाँ, मैं ये काम अवश्य करूंगा। वह हाथ जोड़ती रही, ससुराल वाले उसे पीटते रहे। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये सही नहीं है विराम चिन्ह। इसमें विराम चिन्ह ऊपर वाला लगाया, नहीं अवतरण चिन्ह कल। काश वह जिंदा होता। किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था। सही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनिए, इसमें सही नहीं है प्रयोग। क्या कोई तारे गिन सकता है? सही है। मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। सही है। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? देखिए, गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। नहीं, सही नहीं है। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। ये भी सही नहीं है। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसलों में लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। ये भी सही नहीं है। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे? ये इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे? तो इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। सही है। वह घर आया या नहीं? सही है। राम राम, उसने ये क्या कर दिया? इसमें गलत है। ये तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही है? तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो? नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, ये गलत है। रोको मत जाने दो, ये भी गलत है। जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिया गया, गलत है। देखो, ये होगा नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। विकल्प 3 का शुद्ध रोको मत जाने दो, थोड़ा रोको मत जाने दो। विकल्प 4 का शुद्ध जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो गांधी जी ने कहा
सत्य ही ईश्वर है। सही है। छी कैसी दुर्गंध आ रही है, ये गलत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है। दिशाएं चार होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। छी कैसी दुर्गंध आ रही, ये होगा। इसमें अधिबोधक ही आएगा लास्ट में भी इसके। किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए। इसमें तो सही है। उसके पास कपड़ा लता कुछ है भी या नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये भी सही है। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, नहीं गलत है। तो पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है, ये सही है। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए तो निर्देशक चिन्ह विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह या रेखी का प्रयोग निम्नलिखित है। नाटकों के संवादों में जैसे मनसा बेटी यदि तू जानती, जब परस्पर समान कोटि की कई वस्तुओं का निर्देश किया जाए, जैसे काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते, पर अब। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, महामना मदन मोहन मालवीय ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, भारत की महानुभूति थी। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, सही है। प्रश्न सूचक चिन्ह प्रयोगस्थल देखिए। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में आपको क्या चाहिए? संदेह या अनिश्चय की स्थिति में तस्कर देह से सेवक होता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह हाइफन है, इसे समासक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्राय निम्नलिखित स्थितियों में होता है। द्वंद्व या तत्पुरुष समास में, जैसे सुख दुख, माता पिता, वन गमन, राज मुकुट, तुलनात्मक सा, सी से पहले, तुम सा, राम सा। मध्य के अर्थ में राम रावण संघर्ष। द्वित्व या शब्द युगम में कभी कभी घाट घाट संख्याओं और उनके अंशों के मध्य एक तिहाई। योजक चिन्ह ये आ गया। विराम चिन्हों का अध्ययन व्याकरण में किस कारण किया जाता है? तो इनकी उपयोगिता के कारण। विराम चिन्हों का अध्ययन व्याकरण में इसकी उपयोगिता के कारण किया जाता है। विराम चिन्हों का अध्ययन व्याकरण में इसकी उपयोगिता के कारण किया जाता है। निम्नलिखित में से गलत कथन है। वे वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है, तो ये कथन तो सही है। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है, सही है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ है संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ये गलत है। विषय विभाजन में कर्म सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, सही है। विषय विभाजन में कर्म सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, सही है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, सही है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है, उनके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। निम्नलिखित में एक कथन गलत कथन है। सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ये तो गलत है। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक चिन्ह आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, यह कथन गलत है। मनोविकार देखो, सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ये मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ये गलत है। किसी रचनाकार के उपनाम और रचना के साथ एक गहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है, सही है। यदि
एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक या उपवाक्य हों तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। सही है। मनोविकार। मनोविकार सूचित करण में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है।